नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल यादव आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर हब में फिर से स्वागत करता हूं। आज का अपना इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेक्टेयर का माप और पीपीएम को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को पीपीएम में कैसे बदलते हैं। पहले मैं आपको कुछ जो मापे हैं वो बताता हूँ आपको। एक हेक्टेयर जो होता है अपना बेटा, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर जगह होती है। मैं ये कह सकता हूं कि एक हेक्टेयर में 100 गुणा 100 मीटर का खेत होता है। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000 आ गया। 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा, इस प्रकार खेत होगा आपका। एक हेक्टेयर खेत बन जाएगा। एक हेक्टेयर खेत में या एक हेक्टेयर जगह होती है उसमें 2.43 एकड़ जमीन होती है। कितनी एकड़ जमीन होती है? 2.47 एकड़ जमीन होती है एक हेक्टेयर में। मतलब सीधी सी बात हो गई, एक एकड़ में 4048 मीटर जगह होती है। एक एकड़ में कितनी मीटर जगह होती है? 4048 मीटर जगह होती है। एक जो हेक्टेयर होता है वो बेटा, एक हेक्टेयर जो होता है वो जरीब से मापा जाता है। वैसे किससे मापा जाता है? जरीब से। जरीब 2-3 प्रकार की होती है अपने यहाँ पे, तो मैं पहले तीनों चारों प्रकार जरीब उसके बाद बढ़ाऊंगा। पहले बता दो, एक हेक्टेयर में जो होता है लगभग 4 बीघा अपन समझते हैं। मैं फिक्स आपको बात बताऊंगा क्योंकि हर जिले की बीघा अलग अलग है। जो अपने 3 प्रकार की जरीब चलती है, एक तो चलती है शाहजहानी जरीब, दूसरी आपकी चलती है गंटरी जरीब और तीसरी अभी चल रही जो मीटर जरीब चल रही है। तो शाहजहानी जो जरीब होती है उसके अनुसार 3.95 होता है। जो गंटरी जरीब होती है उसके अनुसार 6.10 बीघे होता है एक हेक्टेयर में। और जो वर्तमान में जो चल रहा है आपका मीटर जरीब, उसमें 4 बीघा जमीन होती है। ठीक है बेटा। एक बीघा में 20 बिस्वा जमीन होती है। कितनी होती है बेटा? एक बीघा में कितनी जमीन होती है? 20 बिस्वा। मैं ऊपर से वापस साफ करता हूं, इधर लिख देता हूं। एक बीघा में 20 बिस्वा जमीन होती है। जो एक बिस्वा जमीन होती है, एक बिस्वा जमीन में 151.25 वर्ग गज होती है। कितनी होती है बेटा? 151.25 वर्ग गज होती है। जबकि एक बीघा में 2530 वर्ग मीटर जगह होती है। कितनी होती है? 2530 वर्ग मीटर जगह होती है। और एक बीघा में अगर गज की बात करें तो एक बीघा में 3025 वर्ग गज जगह होती है। अब आप इसको देख लो, अगर वर्ग मीटर निकालते हो तो 25-30 और गज निकालते हो तो पहले 30 को पहले ले लो, 25 को बाद। 3025 वर्ग गज होती है और 2530 वर्ग मीटर जगह होती है एक बीघा में। समझ आ गई बात? मैं इसको ऊपर साफ कर देता हूं। वापस बताता हूं आपको। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर जगह होती है। एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ जमीन होती है। एक एकड़ में 4048 मीटर जगह होती है वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर में 4 बीघा जमीन होती है लगभग। एक बीघा जमीन में 20 बिस्वा जमीन होती है। एक बिस्वा में 151.25 वर्ग गज जगह होती है। एक बीघा में एक बिस्वा में 151.25 वर्ग गज जगह होती है। एक बीघा में 2530 वर्ग मीटर जगह होती है। एक बीघा में 3025 वर्ग गज जगह होती है। देखो बेटा, जो ये मैंने आपको यहाँ वर्ग गज बताया, अगर इसमें मीटर में आप काउंट करोगे बेटा तो मीटर में काउंट करते लगभग आपकी 125 वर्ग मीटर जगह आएगी एक बिस्वा में। कितनी आएगी बेटा? 125, क्योंकि जो बिस्वा है इसका आप भाग लगाओगे 125 पॉइंट कुछ आएगी, समथिंग आएगी, हम उसको 125 मान लेते हैं। अब आगे बात करता हूं मैं आपसे। एक हेक्टेयर में 100 एयर होती है। एयर एयर जो भी बोलते हो आप, एयर। एक हेक्टेयर में 100 एयर जगह होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक हेक्टेयर में 100 एयर जगह होती है। 100 एयर, तो एक एयर में कितनी जगह होगी? 100 मीटर। कितनी होगी बेटा? 100 मीटर। क्योंकि एक जो हेक्टेयर होता है वो 10,000 का होता है, तो 100 गुणा 100। समझ आ गया बात? एक एयर में कितनी जगह हो जाएगी? 100 मीटर जगह हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं वर्ग मीटर जगह हो गई। उसके बाद में बात करते हैं पुनः
अपने जो भी वर्तमान में जो जरीब चलती है, जरीब के बारे में बात करते हैं। बेटा जो जरीब होती है ये जमीन को नापने के लिए एक मीटर काम लेते हैं, लंबाई नापने के लिए, उसे जमीन को नापने के लिए जरीब काम लेते हैं। जरीब में लगभग 100 कड़ी होती है। क्यों कड़ी होती है? जरीब में 100 कड़ी होती है। अब जो जरीब चलती है वर्तमान में 3 प्रकार की जरीब चलती है। पहली जरीब बताऊंगा शाहजहानी जरीब। शाहजहानी जो जरीब है वो अभी कुछ जिलों में चल रही है। इसकी जो लंबाई होती है 165 फीट की लंबाई होती है। कितनी लंबाई होती है? 165 फीट की। मतलब अगर आप एक जरीब इधर और एक जरीब इधर नाप दोगे आप, तो आपका 1 बीघा जमीन हो जाएगा। जो जयपुर वाला जो बीघा बता रहा हूं मैं आपको, वो बीघा। समझ में आ गई बात आपको? जरीब नापने के लिए हमेशा आधी ही काम लेते हैं। नपाए के लिए जरीब हमेशा आधी काम लेते हैं, मतलब 82.5 फीट की जरीब काम आएगी इस यहाँ। तीनों प्रकार जरीब है, तीनों में कोई सी जरीब भी हो वो जमीन नापने के लिए अपना आधी जमीन जरीब भी काम में लेते हैं। तो शाहजहानी जो जरीब होती है उसकी कुल लंबाई 165 फीट होती है, उसकी आधी लंबाई 82.5 फीट होती है। मतलब जो अपने जयपुर का जो अपना बीघा समझते हो आप, या जो 4 हेक्टेयर का बीघा एक हेक्टेयर में जो 4 बीघा जो होता है उसमें यही जरीब मापी जाती है। इस जरीब की कुल लंबाई 165 फीट होती है और आधी की लंबाई होती है 82.5 फीट होती है। दूसरी जो जरीब है वो गंटरी जरीब है। गंटरी जरीब की जो लंबाई होती है वो होती है 132 फीट। जो आपके जो नागौर वाले जो बीघा आप समझते हो बेटा, इसी में आता है। वो छोटा बीघा होता है, इसमें 6.10 बीघा का 1 हेक्टेयर होता है। ये जो गंटरी जरीब होती है उसके आधे गंटरी जरीब की लंबाई होगी 66 फीट। और ये जो बीघा होता है थोड़ा छोटा होता है, ये गंटरी जरीब होती है। इसमें भी नापने के लिए वही आधा जरीब काम में देते हैं। वर्तमान में जो, इसको साफ करता हूं मैं आपको, वर्तमान में जो जरीब काम ले रहे हैं वर्तमान में, वो काम आती है जो हेक्टेयर मापने के लिए काम लेते हैं। ये बीघा मापने के लिए काम आती थी। ये जो अपनी शाहजहानी जरीब है उसमें जो 165 फीट की होती है, गंटरी जरीब होती है 132 फीट की होती है। ये जरीब होती है छोटी होती है, इसलिए यहाँ का बीघा भी छोटा होगा। ये जरीब बड़ी होती है, यहाँ का बीघा बड़ा होता है, लेकिन जो हेक्टेयर होता है सबका सेम होता है। वर्तमान में जो हेक्टेयर मापने के लिए जो काम लेते हैं वो मीटर जरीब या मैट्रिक्स जरीब काम लेते हैं। मीटर जरीब या मैट्रिक्स जरीब ये काम लेते हैं। वर्तमान में यही जरीब काम ली जाती है। जो अभी वर्तमान में हेक्टेयर मापने के लिए काम लेते हैं, वर्तमान में यही जरीब काम लेते हैं। इस जरीब की कुल लंबाई होती है 40 मीटर। फुट नहीं बता रहा मैं आपको, मीटर बता रहा हूं। इस जरीब की कुल लंबाई होती है 40 मीटर और जो आधी जरीब की जो लंबाई होती है वो होती है 20 मीटर। आधी जरीब से मापा जाता है, हेक्टेयर जो मापा जाता है इसी से 20 मीटर से मापा जाता है। इसमें भी वही 100 कड़ी होती है और एक कड़ी की जो दूरी होती है वो 20 सेमी की होती है। तो आप काउंट कर लेना, आपके 20 मीटर जगह हो जाएगी। इस प्रकार से आप जमीन की हेक्टेयर मापने के लिए अपने ये तीनों प्रकार जरीब काम लेते हैं। मैंने आपको वापस बता दूं, आपको 1 हेक्टेयर जगह में 10,000 वर्ग मीटर जगह होती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा होती है। एक बीघा में करीबन 2530 वर्ग मीटर जगह होती है। 1 बीघा में 3025 वर्ग गज जगह होती है। देखो वर्ग गज और वर्ग मीटर दोनों में फर्क समझ लेना। 1 बीघा तो जमीन अपनी जयपुर वाली जो अपन शाहजहानी गरीब जरीब की बात कर रहे हैं उसमें 2530 वर्ग मीटर जगह होती है। ठीक है बेटा। और इसी बीघा में गज की बात करोगे 3025 वर्ग गज जगह आएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा। अगर आप गज बनाना चाह रहे हो किसी को गज से, जैसे मान लो फुट में आता है तो 9 फीट का होता है 1 गज होता है बेटा। कितने का होता है? 9 फीट का 1 वर्ग गज जगह होती है। 9 फीट की 9 फीट की 1 वर्ग जगह होती है। 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। बिस्वा में 151.25 वर्ग गज जगह होती है। अगर बिस्वा में आप 1 बीघा में कितना बिस्वा होता है? 20 बिस्वा होता है। 1 बिस्वा में कितनी जगह होती है? 151.25 वर्ग गज जगह होती है। और मीटर की बात करो तो 1 बिस्वा में 125 वर्ग मीटर जगह होती है। ठीक बेटा। अब इसके बाद शाहजहानी में जरीबी के बाद 3 जरीब बताए मैंने। शाहजहानी जरीब जिसकी 165 फीट लंबी होती है, आधी जरीब की लंबाई 82.5 फीट होती है। गंटरी जरीब होती है 132 फीट लंबी होती है, आधी जरीब 66 फीट होती है। और वर्तमान जो काम ले रहे हैं मैट्रिक्स जरीब काम ले रहे हैं जिसको हेक्टेयर मापने के लिए काम लेते हैं, 40 मीटर की होती है। आधी जरीब होती है 20 मीटर की होती है और एक कड़ी के बीच में 20 सेमी का अंतर रहता है। यह तो था आपका जमीन नापने के कुछ पैमाने। अब बात करते हैं दूसरा है। देखो बेटा ये समस्या बहुत आती है, मुझे कमेंट से भी ये मिली है कि सर जो पीपीएम कैसे निकालते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि पीपीएम जो है इसको पार्ट पर
मिलियन, ठीक है, पार्ट पर मिलियन। इसकी फुल फॉर्म होती है, हिंदी में बात करें, 10 लाख में से भाग, या 10 लाखवां भाग, जो भी आप करते हैं 10 लाखवां भाग। मतलब ये सब जानते हैं कि 10 लाख लीटर पानी में, या जो 10 लाख लीटर पानी में अगर आप 2 लीटर कोई दवाई मिलाते हो या 2 लीटर कोई भी आप हार्मोन मिलाते हो तो 2 ppm का घोल हो गया। मतलब अगर आप 10 लाख लीटर पानी में 1 लीटर दवाई मिलाते हो तो आप 1 ppm का घोल हो गया। लेकिन किसान 10 लाख लीटर का घोल नहीं बनाएगा, उसको इतना घोल की जरूरत नहीं, उसको 500 लीटर का घोल बनाना है। तो इसको 500 लीटर का घोल बनाने के 1 ppm में कितनी दवाई डालें, तो ये बहुत छोटी इकाई हो गई है। इसको मापने के लिए मैं आपको बताता हूं, इसका तरीके बताता हूं। इसके लिए अपने इकाइयां पढ़नी पड़ेगी बेटा। अपने 2 फॉर्म में चलती है, एक तो लिक्विड में चलती है, एक ठोस में चलती है। देखो बेटा, मैंने कहा आपको 10 लाखवां भाग, 10 लाख में 10 लाख वह भाग, मतलब 10 लाख लीटर पानी में या 10 लाख लीटर घोल में आप मान लो तो 1 ppm का घोल बनाना चाह रहे हो या 2 ppm का घोल बनाना चाह रहे हो, तो आप 2 लीटर कोई भी हार्मोन से दवाई डालोगे, रेगुलर डालोगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 9,99,000, नहीं वापिस आऊंगा, हाँ, 9,99,998, 9,99,998 लीटर तो आप दवाई डालोगे और 2 लीटर क्या डालोगे आप, माफी चाहूंगा, 9,99,998 लीटर तो आप पानी डालोगे और 2 लीटर दवाई डालोगे आप। समझ आ गई? तो दोनों को जोड़ के कितना आ गया, 10 लाख आ गया। तो 2 लीटर डाल रहे हो तो मतलब 2 ppm का घोल बन गया, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपको छोटी इकाई बनानी है तो इसको इकाई बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूं आपको बेटा। साफ कर लो आप, पहले इधर देखो, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml जानते हो, मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। और 1 ml में, 1 मिलीलीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, 1000 माइक्रोलीटर। वापस देखना, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। 1 ml में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। समझना मेरी बात को। अब मैं बात करूं आपसे, अब मैं आपसे बात करूं कि 10 लाख में अगर आप 1 लीटर दवाई डाल रहे हो तो 1 ppm का घोल बन गया बेटा। कितने ppm का घोल बन गया, 1 ppm का घोल बन गया। अब बेटा इतनी 10 लाख लीटर किसान लेगा नहीं, छोटी बात है यूनिट निकालने के लिए, छोटा तरीका निकालने के लिए बताऊं आपको। 1 लीटर में देखो, आप 1 लीटर में आप अगर 1 मिनी माइक्रो लीटर डालते हो तो कितनी ppm का घोल बन गया, वापस वही 1 लीटर का 1 ppm का घोल बन गया। कैसे बना, मैं समझाता हूं आपको। कैसे बना, मैं समझाता हूं आपको। देखो बेटा, 1 लीटर होता है, 1 लीटर में कितनी ml होती है, 1000 ml होती है। कितनी ml होती है, 1000 ml होती है। ओके, अगर आप 10 लाख लीटर में मिला रहे हो, 10 लाख लीटर में मिला रहे हो 1 लीटर, तो आपका 1 ppm का घोल बन गया। कितनी ppm का बना बेटा, 1 ppm का बन गया। अब आप 1 लीटर में बना रहे हो तो ही उसका 10 लाखवां हिस्सा, मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, मतलब 1 मिनी माइक्रोन अगर मिलाते हो आप 1 लीटर में तो आपका 1 ppm का घोल बन गया। कितनी ppm का बना, जैसे मान लीजिए आपको 500 लीटर घोल का बनाना है। कितना लीटर घोल बनाना है बेटा, 500 लीटर का घोल बनाना है और उसका आपको 1 ppm का घोल बनाना है। तो कितनी माइक्रोन डालोगे, 1 लीटर में 1 माइक्रोन, तो 500 लीटर में 500 माइक्रोन डाल दोगे। कितना माइक्रोन डाल दोगे बेटा, 500 माइक्रोलीटर डालोगे। कितना डालोगे, 500 माइक्रोलीटर डालोगे। 5 लीटर घोल में 500 माइक्रोलीटर अगर आप क्या डालते हो, दवाई डालते हो, तो 1 ppm का घोल बन गया। अगर मैं अब आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आपको ऐसे बोल दे कि एक किसान 500 लीटर घोल बनाना चाहता है, कितने ppm का, 20 ppm का, तो कितनी दवाई लगेगी उसको, समझना वापस। अगर वो 1 ppm का बनाता तो 500 माइक्रोन हो गया, अगर 20 ppm का बनाता तो 20 से गुणा कर देंगे इसको। समझ आ गई बात, 1 ppm का बनेगा तो 500 माइक्रोलीटर हो गया। 500 लीटर में अगर 1 ppm का घोल बना रहे हैं तो 500 माइक्रोलीटर लेना पड़ेगा।
अगर 20 ppm का बना रहे हो तो इसको गुणा कर, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा बेटा 10,000। कितना हो जाएगा 10,000 माइक्रोलीटर हो जाएगा। अब देखो बेटा 1 ml में कितने माइक्रो होते हैं 1000। कितने होते हैं 1000 माइक्रो। तो अगर इसको वापस आप ml बनाना चाहे तो 1000 का भाग दे देंगे आप इसमें। तो 1000 का भाग देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 5 लीटर पानी में 20 ppm का घोल बनाना चाह रहे हो तो आपको 10 ml दवाई डालनी पड़ेगी। कितने ml दवाई डालनी पड़ेगी 10 ml दवाई डालनी पड़ेगी। समझ में आया नहीं आया? वापस समझना इस चीज को, मैं वापस साफ करता हूं। पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाखवां भाग। कितना होता है बेटा 10 लाखवां भाग। 10 लाख में अगर 1 लीटर डालते हो तो 1 ppm का बनता है। अब देखो बेटा इधर 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर होते हैं, और 1 ml में 1000 माइक्रोलीटर होते हैं। क्या होते हैं 1000 माइक्रोलीटर होते हैं। तो सीधी सी बात में हो गया कि अगर अपन 1 लीटर में 1 ppm का घोल बनाना चाह रहे हो तो 1 माइक्रोलीटर दवा डाल देंगे। समझ आ गई बात आपको? क्योंकि देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख का हिस्सा हो गया 1 माइक्रोलीटर। 1 लीटर का 10 लाख का हिस्सा हो गया 1 माइक्रोलीटर। ठीक है बेटा? तो 1 लीटर का 10 लाख का हिस्सा क्या हो गया 1 माइक्रोलीटर हो गया। तो 1 लीटर में आप 1 माइक्रोलीटर दवाई डालते हो तो 1 ppm का घोल बन गया। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, वापस समझ लो। मान लीजिए कोई किसान कहता है कि मुझे 1000 लीटर पानी में 1000 लीटर पानी का 20 ppm का घोल बनाना तो मेरे को कितनी दवाई डालनी पड़ेगी? देखो बेटा 1 लीटर में अगर 1 ppm का घोल बना रहे तो 1 माइक्रोलीटर हो गया। आप लोग कितना लीटर पानी लेना है 1000 लीटर लेना है। तो 1000 लीटर पानी में कितनी माइक्रोलीटर हो गई 1000 माइक्रोलीटर हो गई। 1 लीटर में 1 तो 1 ppm बन गया, 1000 में कितनी हो गई 1000 लीटर पानी में 1000 माइक्रोलीटर होगी। तो ये भी कितना का हो गया 1 ppm का घोल बन गया। अब आपको कितने ppm बनाना है 20 ppm का बनाना है। इससे किसे कितने से गुणा कर दोगे 1000 को 20 से गुणा कर दोगे। 20 से गुणा करा कितने आ गए 20,000 आ गए ना बेटा 20,000 आ गए। अब देखो 20,000 क्या है माइक्रोलीटर है। क्या है माइक्रोलीटर है। अगर अब इसको ml में बदलना चाहते हो तो कितने भाग दे दोगे? क्योंकि 1000 माइक्रोलीटर का 1 ml बनता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 1000 लीटर पानी में 20 ppm का घोल बनाना चाह रहे हो तो आपको 20 ml दवाई डालनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो था लिक्विड का। अब आता है अगर कोई आपका पाउडर आ जाए, और पाउडर को कैसे करो आप? देखो वही बात है 1 kg जो होती है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं 1000 ग्राम। अब देखो आपके माइंड में ये होगा साहब कि जो घी होता है वो तो 1 लीटर में 930 ग्राम ही होता है। लेकिन जो अपन जो साधारणतः जो ये तो हर जो वस्तु उसका अलग अलग माप होता है, लेकिन जो साधारण अपन मापते हैं वो पानी से मापते हैं। पानी का 1000 ग्राम मान लो या 1000 लीटर सेम होता है। पानी में कोई वो नहीं होता है, बराबर होता है। वैसे हर चीज जैसे पारा भर लोगे, पारा 1 लीटर में बहुत सारा वजन हो जाएगा। ठीक है, घी भरोगे तो उसका वजन कम हो जाएगा। वो तो सब जो चीजें हैं उनका अलग अलग है, लेकिन इसका औसत अपन पानी से मानते हैं तो 1 kg में वही 1000 ग्राम होगा। ठीक है बेटा? और 1 ग्राम में वही क्या होगा बेटा 1 ग्राम में वही 1000 मिलीग्राम होंगे। क्या होंगे मिलीग्राम होंगे। मिलीग्राम mg हो गया। ठीक है बेटा? ये तो ग्राम है, ये मिलीग्राम हो गया। वही बात हो गई अगर 1 kg में आप 1 मिलीग्राम को दवाई डालते हो 10 लाख का हिस्सा हो गया। मतलब 1 kg में अगर आप 1 मिलीलीटर दवाई डालते हो तो आपका 1 ppm का घोल बन गया। कितनी ppm का बना 1 ppm का बन गया। समझ आ गई मेरी बात? ऐसे ही इसमें भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको 100 kg में डालना है तो 100 kg में कितने डालोगे? अगर 100 kg में आपको एक ppm का घोल बनाना है तो क्या हो गया 100 mg हो गया। अगर 100 kg आपकी दवा है उसमें आपको मान लो 20 ppm का घोल बनाना है तो कितना हो गया? इसको 20 से गुणा कर देना 100 को 2000 हो गया। 2000 को अगर आप ग्राम बनाना चाहो तो 1000 का भाग देना। मतलब 100 kg में अगर 2 ग्राम दवाई मिलाते हो आप तो 20 ppm का घोल बन गया। यह था आपका घोल बनाने का तरीका। शायद आप समझ गए होंगे। नहीं भी समझ में आया तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं वापस आपको समझाऊंगा। ये तो था आपको ppm में बदलना। किसी चीज को ppm में, ये न्यूमेरिकल है बेटा, इसमें आपको कोई हार्ड वाली बात नहीं है, आपको केवल समझने वाली बात है। यूनिट छोटी करनी पड़ेगी, बहुत छोटी यूनिट है ppm।
ये छोटी यूनिट है तो छोटी यूनिट के हिसाब से चढ़ना पड़ेगा। अब आती है आपकी एग्जाम में क्या होता है, आप याद भी कर लेते हो फिर भी आपकी गलत हो जाती है कई बार क्वेश्चन, क्योंकि आपके जिस फॉर्म में आप याद करते हो उस फॉर्म में आपका वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं। जैसे कभी कभार आपको बोल लेता है, आपने याद कर रखा है कि जो मर्दा होती है, मर्दा में जो CO2 होती है वो कितनी होती है, 0.3% होती है। ठीक है, आप याद कर रखे हो, लेकिन आपको ऐसे फोन मर्दा में PPM कितनी होती है, तो आपका उत्तर आप नहीं कर पाओगे। आपने परसेंट में याद कर रखा है, PPM इसको याद ही नहीं कर रखा है और आप गलत करके आ जाओगे। तो इसका सीधा सा तरीका है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यूनिट चेंज करने का, यूनिट जो बदलने का जो तरीका है वो यह है, अगर आपको PPM में बदलना है प्रतिशत को अगर आपको PPM में बदलना है तो आप क्या करना है, प्रतिशत को PPM में अगर आपको बदलना है तो प्रतिशत गुणा 10,000 कर लेना, प्रतिशत गुणा 10,000। मैं आपको एग्जांपल दूं, PPM में चेंज कर रहा हूं, जैसे मान लिया मैंने आपको कहा कि 0.3% होती है मर्दा में CO2, अब इसको PPM बनाना है तो क्या करोगे, 0.3 इंटू 10,000, तो ये किस में बदल जाएगा, PPM में बदल जाएगा। कितना हो गया ये, 3000 PPM। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि मर्दा में जो CO2 होती है 3000 PPM होती है। वापस समझाऊं दोबारा से, प्रतिशत को PPM में बदलना, प्रतिशत को PPM बदलने का सूत्र होता है प्रतिशत मल्टीप्लाई मतलब 10,000 प्रतिशत जितनी भी आपकी उसको 10,000 से आप गुणा कर दोगे तो आपका PPM बन जाएगा वो। ठीक है बेटा, क्योंकि प्रतिशत 100 में से होती है, PPM 10 लाख में से होती है, समझ लो आप। तो प्रतिशत को अगर आप 10,000 से गुणा कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा PPM बन जाएगा। देखो बेटा, प्रतिशत 100 में से होती है, इधर समझो मेरी बात, आप ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। प्रतिशत 100 में से होती है, इसको 10,000 से गुणा करोगे कितना आ जाएंगे, 10 लाख आ जाएंगे। गुणा करके देख लेना आप, समझ आ गई बात। तो जितनी प्रतिशत है उसको 10,000 से गुणा कर दोगे तो उतनी वो PPM हो गई, समझ आ गई। जैसे मान लो जो दूसरी चीजें आपकी कुछ भी समझते हो आप, 0.25% गोबर में क्या होती है, फास्फोरस की मात्रा होती है। उसको PPM में बताओ, आपके वहाँ पे उत्तर आ गया, PPM का आ गया कि गोबर में फास्फोरस कितनी PPM होती है। तो कैसे बदलोगे आप, वही तरीका है, PPM बदलने का क्या तरीका है, प्रतिशत गुणा 10,000, प्रतिशत कितनी है 0.25 गुणा 10,000, कितना उत्तर आ गया इसका, 2500 PPM। ये है आ गया 2500 PPM। तो ये गोबर में फास्फोरस कितनी होती है, 2500 PPM होती है। ये तो था प्रतिशत को PPM में बदलने का। अब आगे दो वापस, अगर आप कोई यूनिट को PPM में याद कर रखे हो आप और उसको प्रतिशत में बदलना चाहो तो कैसे बदलोगे, इसका है PPM को प्रतिशत में बदलने का तरीका होता है बेटा PPM बटा 10,000। अगर आप PPM बटा 10,000 कर लोगे तो आपका PPM से क्या निकल जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे आपको वापस समझो, अभी अपन ने कहा था कि मर्दा में 3000 PPM क्या होती है, CO2 होती है। इसको वापस कितने बदलना, आपको प्रतिशत में बदलना है। तो PPM कितनी है, 3000 बटा 10,000, 30 से 30 काट दी, कितना आ गया 0.3%। मर्दा में CO2 कितनी होती है, 0.3%। आप इस प्रकार से PPM को प्रतिशत में बदल सकते हो और प्रतिशत को PPM में बदल सकते हो। देखो बेटा, आप ये सोच रहे होगे कि अपने 10वीं पास करने के बाद में मैथ छोड़ देंगे, ये तो अगर जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो छोटी चीज़ें, ये न्यूमेरिकल तो आना ही है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपके आने ही हैं। ये अगर सीधे क्वेश्चन नहीं आते, कई बार यूनिट चेंज करके आ जाती है। आप जिस यूनिट में आप याद करते हो और उस यूनिट में एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको यूनिट बदलना पड़ेगा, नहीं तो आपको उत्तर से नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इस प्रकार से यूनिट बदल सकते हो। मैंने आपको हेक्टेयर का भी यूनिट बदलना बता दिया, एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर जगह होती है, कितनी गज होती है, क्या होती है, और ये PPM को भी बदलना बता दिया। PPM कैसे निकालोगे और PPM को प्रतिशत में कैसे बदलोगे और प्रतिशत को PPM में कैसे बदल सकते हो। आज के इस टॉपिक में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, राम राम साहब।